तो दोस्तों, क्या हाल चाल है? सब मजे में? हाँ, लगता तो ऐसा ही है। तो यारो, यहाँ तक आ ही गए हो तो एक सब्सक्राइब भी कर देना, क्या जाता है। और अगर आपने पहला एपिसोड नहीं देखा है तो इस पे क्लिक करके देख लो। तो चलो अब हम पढ़ते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियन क्लाइमेट। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। तो ऐसे तो तीन ही फैक्टर्स हैं, लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, प्रेशर एंड विंड्स। लैटिट्यूड के बारे में आपने एपिसोड 1 में ही पढ़ चुका है, थोड़ा सा और उसके बारे में बता देता हूँ। तो इंडिया को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बीच में से काटते हुए जाता है, रैन ऑफ कुछ से मिजोरम तक। तो इसके नीचे वाले एरिया को हम ट्रॉपिकल एरिया कहते हैं और ऊपर वाले एरिया को सब ट्रॉपिकल एरिया। तो अगर हम बात करें एल्टीट्यूड की, एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट, और हाइट सबसे ज्यादा होती है माउंटेन्स की। तो ये माउंटेन्स क्या करते हैं, सेंट्रल एशिया से जो ठंडी ठंडी हवाएं आती है हमारे सब कॉन्टिनेंट में, उसे रोक देते हैं। इसी कारण सब कॉन्टिनेंट में सेंट्रल एशिया से थोड़ी कम ठंडी रहती है। तो चलो अब हम बात करते हैं प्रेशर एंड विंड्स की। तो इसमें सबसे पहले आता है कोरियोलिस फोर्स। अब भाई ये क्या होता है? तो समझो ये हमारी धरती है। तो धरती क्या करती है, रोटेट होती है। तो रोटेट होती है तो वो राइट साइड में रोटेट होती है। तो जब ठंडी ठंडी हवाएं नॉर्थ पोल से इक्वेटर के साइड में आती है तो अर्थ की रोटेशन के कारण वो थोड़ी राइट साइड में मूव हो जाती है, और इसी चीज को हम कहते हैं कोरियोलिस फोर्स। और जो साउथ पोल से जो इक्वेटर के साइड में हवा आती है उसके साथ भी ये सेम ही होता है, वो भी कोरियोलिस फोर्स की वजह से लेफ्ट साइड में बेंड हो जाती है। तो अब समझते हैं विंटर सीजन के बारे में। हमें विंटर में इतनी ठंडी क्यों लगती है? तो विंटर में क्या होता है, नॉर्थ पोल साइड में हाई प्रेशर रहता है और साउथ पोल साइड में लो प्रेशर रहता है। तो इसी कारण जो हाई प्रेशर की ठंडी ठंडी विंड रहती है वो आती है लो प्रेशर के साइड में, और ये विंड पूरी ड्राई रहती है क्योंकि ये लैंड के साइड से आती है। और जब ये विंड आती है तो कोरियोलिस फोर्स की वजह से ये राइट साइड में बेंड हो जाती है, और इसी कारण हमें विंटर में इतनी ठंडी लगती है। तो चलो अब हम बात करते हैं समर सीजन के बारे में। तो समर सीजन में अपने इंडिया में लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, और इसी के कारण हमें इतनी गर्मी महसूस होती है। और जो वाटर या फिर ओशन के साइड में हाई प्रेशर रहता है, और हम सबको पता है कि विंड हाई प्रेशर से लो प्रेशर में ट्रेवल करती है। तो इसी के कारण जो ओशन के साइड में विंड रहती है वो इंडिया के साइड में आती है, और ये विंड में बहुत सारा मॉइस्चर रहता है, भर भर के मॉइस्चर रहता है, क्योंकि ये ओशन साइड से आ रही है। तो ओशन के साइड से आ रही है तो पानी तो लेके ही आएगी ना, और ये कोरियोलिस फोर्स की वजह से लेफ्ट साइड में मूव हो जाती है, और ये विंड के वजह से हमारे इंडिया में बारिश होती है, और इसी को हम रेनी सीजन कहते हैं। तो अब समझ गए हमारे इंडिया में ठंडी, गर्मी और बरसात क्यों होती है। तो चलो अब हम बात करते हैं जेट स्ट्रीम के बारे में। ऊपर के साइड में जो हवा सर्कुलेट करती है उसे हम जेट स्ट्रीम कहते हैं, और ये हवा बहुत ही तेजी से फ्लो करती है। तो ये जेट स्ट्रीम भी दो तरह के होते हैं, पहला वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम और दूसरा ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। इसे वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये 27 से 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में फ्लो करती है, और ये साउथ हिमालयाज में हर साल फ्लो करती है एक्सेप्ट इन समर। और ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम उन हवाओं को कहते हैं जो पेनिनसुलर प्लेटू पे 14 डिग्री नॉर्थ पे समर के मंथ्स में फ्लो होती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।
trouble with love is